प्रीत राम सु नीत पथ, प्रीति तो राम से हो और नीति का रास्ता हो, अनीति का नहीं, नीति का। और चलिए राग रस जीत, और इस संसार में राग और रस से दूर होकर के तो तुलसी संतन के मते यही भजन की रीत। ई भजन है भैया। अगर तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं है, तुम भजन करते हो तो वो निष्फल है। आचरण ही भक्ति है। तुम्हारा आचरण शुद्ध है। अरे गिर से गिर कर जो मरे मरता एक ही बार। अगर पहाड़ पे से गिर के मर जाए तो एक बार मरता है। गिर से गिर कर जो मरे मरता एक ही बार, और जो मानव चरित्र से गिरता तो मरता लाखों बार। हमारा चरित्र शुद्ध होना चाहिए, हमारा चरित्र संयमी होना चाहिए। बहन को बहन समझना चाहिए, माँ को माँ समझना चाहिए, बहू को बहू समझना चाहिए। और परिवार में जो संबंध है आपको आपके, उनको संबंध मानना चाहिए। अगर आपका चरित्र उज्जवल होगा, ये आपकी सबसे बड़ी श्रेष्ठ भक्ति है। अपने इष्ट से प्यार हो, रास्ता नीति का हो, आचरण तुम्हारा गड़बड़ ना हो। आज कुछ कहा है, कल कुछ कहते हैं। मानसकार कहते हैं, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजस अति बूढ़ा। कौल जो कह करके फिर जाता है, आज वायदा कुछ करता है, कल कुछ करता है। कौल काम जो काम ही होता है, ये 14 प्राणी मरने के समान है। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, कृपी आदमी। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजस अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी। जो संतों का विरोधी है, शास्त्रों का विरोधी है, सदा रोगी रहता है, अत्यंत बूढ़ा है, और तन पोषक निंदक अगखानी। अपना ही पोषण करता है, निंदक है, निंदा करने वाला है। जीवत सम सब 14 प्राणी। बस तुम्हारा आचरण ठीक हो, बस तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वेवस्त मनु के 10 पुत्र थे, उनमें से एक का नाम था शरियाती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, शरियाती मानवो राजा, ब्रह्मनिष्ठ सबभुव, युवा आंगिरसा सत्रे, द्वितीय में ओचिवान। शरियाती की बेटी का नाम था सुकन्या। एक दिन पिता के साथ वे भी शिकार खेलने के लिए गई। मन बहलाने के लिए शिकार खेलकर वापस लौट रहे थे शरियाती महाराज। च्यवन मुनि के साथ उनकी बेटी, ध्यान से सुनना, सुकन्या पिताजी के साथ चली गई वन में शिकार खेलने के लिए, सहेली साथ। जब वो वापस लौट रहे तो उनको संध्या हो गई, रात्रि हो गई। रात्रि हुई तो उन्होंने देखा एक आश्रम था, उस पे वो ठहर गए। आश्रम किसका था? च्यवन ऋषि का। सेना के साथ राजा ठहर गए और च्यवन मुनि ध्यान की गहराई में थे। च्यवन मुनि ने समाधि लगा रखी थी। और कैसी समाधि लगा रखी महाराज? कई वर्ष हो गए ध्यान स्थिति में, समाधि में।
शरीर पर दीमक चढ़ गई। देखो, पहले सतयुग में हड्डी में प्राण रहते थे। सतयुग में जब तक हड्डी नष्ट नहीं होती तब तक प्राण नहीं निकलते थे। तो पहले भजन करते, दीमक छा जाती, मांस भी खत्म हो जाता, त्वचा भी खत्म हो जाती, लेकिन प्राण नहीं जाते थे। और इस कलयुग में अन्न में प्राण है। अगर 42 दिन आदमी अन्न जल ग्रहण ना करे तो प्राण चले जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था सतयुग में। तो च्यवन मुनि के दीमक छाई हुई थी और नेत्रों से लाइट निकस रही थी, तेज निकस रहा था दोनों नेत्रों में से, और ध्यान की गहराई में थे। कोई भान नहीं शरीर का। अच्छा, आप थोड़ा प्राणायाम कर लो, साध लो ठीक ढंग से, ने तो भूख लगेगी, ने प्यास लगेगी, शरीर में कोई बेकार भी नहीं होता। च्यवन ऋषि के नेत्रों से ज्योति निकल रही थी। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमती हुई वहां पहुंची जहां च्यवन मुनि बैठे थे समाधि में। सुकन्या ने कौतूहलवश 2 कांटे उठाए और च्यवन मुनि के नेत्रों में से जो लाइट और जो प्रकाश निकल रहा था, दोनों कांटों को चुबो दिया नेत्रों। खून निकल आया। खून निकलते ही भूकंप होने लगा। तो तपेश्वरी थे। सब सेना, हाथी घोड़े का मल मूत्र रुक गया। राजा सोचने लगा ये क्या हुआ। राजा को पता नहीं, शरियाती को। सबसे पूछा, किसी ने ऋषि का अपराध तो नहीं किया है। सुकन्या दौड़ी दौड़ी आई, उसने अपनी गलती बता दी। पिताजी ऐसा हुआ है, पहले जमाने के लोग अपना दोष और पाप को छुपाते नहीं थे। आज के आदमी पाप को छुपाते हैं और धर्म को दिखाते हैं। पाप दिखा के नहीं करते। दूसरी बात, धर्म की साधना में कठिनाई है और पाप की साधना में सुख है। धर्म के प्रथम चरण में दुख है और पाप के प्रथम चरण में सुख है। अगर पाप प्रथम काल में सुख ना दे तो कोई पाप नहीं करता। अगर धर्म में प्रथम काल में दुख ना हो तो हर आदमी धर्म को अपना लेगा। दूसरी बात, धर्म के वृक्ष को आबाद करना बड़ा कठिन है। बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं। जब आदमी धर्म पर आरूढ़ होता है, मारा दुर्दशा बिगड़ जाती है। जब धर्म को अपनाता है तब, जैसे धर्म रूपी आम के वृक्ष को आबाद करने के लिए पानी करना पड़ता है, उसकी बैर भी करनी पड़ती है, रखवाली भी करनी पड़ती है। फल जब देने के लिए उतारू होता है तो जब भी आदमी वहां रहना पड़ता है। कितने परिश्रम से आम का वृक्ष पैदा होता है। और पाप रूपी वृक्ष बमूल का ना कोई पानी करता, ना कोई सुरक्षा करता, ना उसे कोई बोता और अपने आप ही खड़ा हो जाता है। आपने देखा हो, विद्यालय के तो विद्यालय जगह जगह खुले हुए हैं। विद्या के तो जगह जगह खुले हुए हैं विद्या ग्रहण करने के लिए।
फिर अविद्या का एक भी भारत में विद्यालय नहीं है कि कुकर्म करने का कोई विद्यालय हो सिखाता हो तुम्हें, ईर्ष्या करने वाला कोई विद्यालय हो इस भारत में, दूसरे की निंदा सिखाने वाला कोई विद्यालय हो इस भारत में। क्या आपके लिए पुड़िया खिलाने वाला, इस बच्चों में जो आदत लगी है पुड़िया खाने की, इसका विद्यालय है कहीं सीख के आए? गलत काम करने का कहीं भी विद्यालय नहीं है, कहीं भी शिक्षा नहीं है, लेकिन अपने आप ही अंकुरित हो जाते हैं। इसलिए धर्म का वृक्ष बड़ा ही कठिनता से बड़ा होता है, तब वो फल देता है। बड़ी कठिनाई आती है धर्म के फल में। इसलिए पहले के लोग धर्म को छिपाते थे और पाप को ओपन करते थे। पाप को ओपन करोगे, जो चीज छिपाओगे वो बढ़ेगी। अगर धर्म को छिपा करके करोगे तो बढ़ेगा, और पाप को छुपा करके करोगे तो बढ़ेगा। जिसे ओपन करेंगे, प्रकट करेंगे, वो घट जाएगा। सुकन्या चाहती तो सहेलियों को डांट देती, किसी को बताना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया। मैंने गलती की है, उसका प्रायश्चित मुझको करना होगा। पिताजी से जाकर कह दिया, पिताजी मुझसे गलती हुई है, मैंने इस तरह कांटे चुभोए हैं ऋषि के, और रक्त की धारा निकल पड़ी। राजा ने तुरंत जाकर मिट्टी हटाई। वे अति वृद्ध थे, नेत्र जा चुके थे। राजा ने कहा, महाराज आप चिंता ना कीजिए, मेरी बेटी से अपराध हो गया है, मेरी बेटी से अपराध हो गया है, लेकिन मैं आपको कष्ट नहीं होने दूंगा। नौकर चाकर आपकी सेवा में हर समय उपस्थित रखूंगा। ऋषि ने कहा, राजन नौकर चाकर सेवा नहीं कर सकते। कौन करता है सेवा? के तो पत्नी करती है पति की पुत्र करता है पिता की, और के शिष्य करता है गुरु की। बाकी लोग तो पैसे के यार हैं। मेरे कोई शिष्य नहीं है। च्यवन मुनि कहता है, मेरे कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि मैं एकांत में रह करके भजन करता हूं। तुम्हारी बेटी को शिष्य बनाकर रख नहीं सकता, क्यों? जवान बेटी है। इस जंगल में अकेला रहता हूं, पर मुझे सेवादार चाहिए। नौकर सेवा कर नहीं सकते। तुम्हारी बेटी को तुम सेवा में रखते हो तो मैं रख नहीं सकता, क्योंकि किसी की बेटी को नहीं रख सकता मैं जवान। ऋषि का संकेत क्या था कि मेरे साथ तुम्हारी बेटी का विवाह कराओ और मेरी सेवा करेगी। वे अति वृद्ध थे, बाल सफेद हो गए थे, झुर्रियां पड़ी हुई थी, बेटी जवान थी। राजा ने सोचा, ऋषि को अपनी बेटी दे दूं तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। राजा ने कहा, भगवान इसके बदले में जो चाहे सो मांग लो। पहले संतों से बहुत लोग डरते थे। संत की बात को कोई टाल नहीं सकता था। आज तो महाराज संत कहले, कोई असर नहीं पड़ता है। राजा डर रहा है संत से। महाराज और कुछ जो मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा, राजन हमें और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी बेटी चाहिए, हमें सेवादार चाहिए। सुकन्या को मालूम हुआ, पिताजी मेरा विवाह इन्हीं के साथ कर दीजिए, मेरा विवाह इन्हीं के साथ कर दीजिए। बेटी वृद्ध के साथ विवाह करा के तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद करना चाहती हो? जवानी काटना बड़ा मुश्किल है,
भावेश में कह देता है हम विवाह नहीं करेंगे। लेकिन आज के युग में बड़ा कठिन है काम के वेग पर विजय पाना, बड़ा कठिन। कन्या ने कहा पिताजी मैं इस पाप का प्रायश्चित इसी जन्म में करना चाहती हूँ, नहीं तो अगले जन्म में मुझे अंधा पति मिलेगा। पिताजी आपकी बेटी हूं, पिताजी मैं आपकी बेटी हूं, आपके माथे कलंक नहीं लगाऊंगी। मैं अपने पाप का प्रायश्चित इसी जन्म में करना चाहती हूँ, नहीं तो अगले जन्म में अंधा पति मिलेगा, इसलिए बेहाय हो जाने दीजिए। मैं वचन देती हूँ मैं अपने जीवन में गलत काम नहीं करूंगी। बेहाय कर दिया राजा ने, राजा चले गए बेहाय करके। सुकन्या ने पति की वह सेवा की जैसे शंकर जी ने पार्वती, शंकर जी की माँ अम्मा पार्वती ने की। संसारी सुख तो मिलने वाला नहीं था, क्यों झुर्रियां पड़ रही थी शरीर में। लेकिन धर्म क्या कहता है उसका निर्वाह कर रही है। प्रातः काल 4 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक सुकन्या सेवा में लगी रहती थी। एक बात हमारी नोट कर लेना, व्यक्ति अपने धर्म का और प्रेम का निर्वाह तभी कर सकता है जब स्वार्थ की श्यामगिरी को प्यार की आग में झोंक देता है। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। जब तक तुम अपने स्वार्थ का बदला नहीं करोगे तब तक तुम धर्म का और प्रेम का निर्वाह नहीं कर सकते। आज का व्यक्ति इतना स्वार्थी हो चुका है वह धर्म को तो परित्याग कर सकता है। याद रखो आपके जीवन में धर्म सबसे ऊंची वस्तु है। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो हिंदुओं को पाकिस्तान में घेर लिया, कहा कि तुम मुस्लिम धर्म को अपनाओ। महाराज उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने बच्चों को दीवारों में चिढ़वा दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म एक बहुत बड़ी ऊंची चीज है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए, उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। ये मुसलमान बन जाते तो इनकी हजारों पीढ़ियों धन धरती नहीं छूटती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अपना धर्म बचाएंगे। धर्म को बचाने के लिए वे अपने बेटों की कुर्बानी कर गए। वीर भगत सिंह जी, शिवाजी, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई आदि शहीद हो गए जिन्होंने धर्म को महत्व दिया। वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। अपने धर्म पर मरना पड़े तो मर जाओ, धर्म से हटना नहीं चाहिए। स्वे धर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावया। अपना धर्म गुणहीन है लेकिन आपका धर्म सबसे बड़ा है। सुकन्या ने इतनी सेवा की, अपने वृद्ध पति की मारा, देवता भी प्रसन्न हो गए। एक दिन देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार वहां आए। वे बहुत सुंदर थे अश्विनी कुमार, और सुकन्या सेवा करती है वृद्ध पति की। उन्होंने सुकन्या की परीक्षा ली अश्विनी कुमारों ने। देवी तुम तो किसी राजमहल की शोभा बढ़ाने वाली हो, स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर दिखती हो, इस वृद्ध के पीछे तुम क्यों पड़ी हो? क्या मिलेगा इससे तुमको? तुम अपनी जवानी को क्यों खराब कर रही हो? तुम कहो तो कोई देवता भी पत्नी के रूप में आपको स्वीकार कर सकता है। सुकन्या ने कहा खबरदार ने, इसके बाद दोबारा बोला तो
जला करके भस्म कर दूंगी। क्यों? पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति होती है। एक संत एक दृष्टांत सुनाया करते थे। एक गृहस्थी ने अपने घर में कोई अनुष्ठान किया। अनुष्ठान किया, घर वाले गांव वालों के लिए प्रसाद किया, हवन किया। दोनों दंपति परेशान हो गए, क्योंकि कोई कार्य करता है, छोटा करे बड़ा करे तो थकान तो आती है। पत्नी थी, वो अपने घर के पास बैठी थी ओटे में। पति आया घूमता हुआ, वो भी परेशान था। वो लेटा, पत्नी के पैर पे सिर रख के और वो लेट गया। उसे नींद आ गई। थोड़े से सामने हवन किया था, हवन में अग्नि जल रही थी। इतने में उनका छोटा सा बच्चा एक घुटनों के बल चलता हुआ उस हवन कुंडी के पास आ गया। अब पत्नी विचार करती है कि अगर इस बच्चे को मैं जाकर के हटाऊं, दूर करूं अग्निकुंड से, तो पति की नींद टूटती है, पति धर्म जाता है। पति धर्म को निभाती हूं, नहीं जाती हूं तो बच्चा अग्निकुंड में गिरेगा। अब पत्नी विचार करती है कि पति धर्म को अपनाऊं कि पुत्र को बचाऊं। उस पत्नी की बुद्धि को धर्म ने घेर लिया। जैसे मानस में मां कौशल्या की बुद्धि को धर्म ने घेरा था। जब राम जी ने कहा, मां पहले तो मां कौशल्या ने कहा, राम तुम्हारे राज तिलक का समय हो चुका है, आज तुम्हारा राज तिलक होगा। राम जी ने कहा, मां मुझे पिताजी ने पिताजी मोहे कानन राजू, मुझे वन का राज दिया है पिताजी ने, मुझे अयोध्या का राज नहीं दिया। कैकेयी के जो वरदान थे, 2 पुराने धरोहर, उनमें मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है। मां कौशल्या की बुद्धि ने धर्म को घेर दिया। धर्म सने उभयमति घेरी, भयगति साप छुचिंदर केरी। अगर मैं राम के लिए, वन के लिए कह दूं कि राम तुम वन के लिए जाओ, तो बड़ी हानि होती है। और राम को अगर मैं रख लूं कि राम तुम वन के लिए मत जाओ, तो भाइयों में विरोध होता है, पति का धर्म जाता है। नहीं तो मैं भी कह सकती हूं, जैसे कैकेयी ने जो पुराने धरोहर 2 वरदान मांगे थे, मेरा तो कल का ही वरदान है। कल ही महाराज राजा दशरथ ने घोषणा की थी कि कल के सूर्य में राम के लिए राज तिलक होगा, तो मैं रोक सकती हूं कि हे महाराज, ये आपका ही वचन है, आपने ही कहा था राम के लिए राज तिलक चाहिए, आपकी प्रतिज्ञा है, आपके वचन है। लेकिन नहीं, धर्म सने उभयमति घेरी, भयगति साप छुचिंदर केरी। ऐसी तरह घेर लिया कौशल्या की बुद्धि को, जैसे सर्प अगर चकचूंदर को पकड़ता है, निगलता है अंदर, तो कोड़ी होता है, और अगर छोड़ दिया तो अंधा होता है। दोनों तरह से घेर लिया बुद्धि को कौशल्या की को। अगर मैं राम को रोक दूं तो भाइयों में विरोध होगा, पति का धर्म जाएगा, और राम के लिए, वनवास के लिए कह दूं तो बड़ी हानि होगी। फिर क्या किया मां कौशल्या ने कि जो पितु केवल आय सुता था, तो जन जाऊ
हे राम, अगर तुम्हारे पिताजी ने ही कहा है कि तुम वन के लिए चले जाओ, तो मां का अधिकार पुत्र पर 10 गुना अधिक होता है, इसलिए मैं मना करती हूं वन के लिए मत जाओ। लेकिन जो पितु माते कहे बन जाना, तो कानन सत्य अवधि समाना। अगर तुम्हारी मां केकई ने भी कह दिया, क्या कहा? कौन बना दे? मां केकई अपने पुत्र की, कि तुम्हारी मां केकई ने भी कह दिया। आज कोई है ऐसी मां जो दूसरी मां किसी को वन भेज दे, अपनी मां अपने बेटे को जाने दे उसके कहने पर? मां कौशल्या का कितना बड़ा धर्म था, कितना बड़ा त्याग था। मां कौशल्या ने कह दिया कि अगर तेरी मां केकई ने भी कह दिया तू वन के लिए चला जा, नमो नारायण, आओ जी पधारो, तो वो वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है। बड़ भागी बने अवधि अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे राम, बड़ भागी तो वन है, ये अयोध्या तो अनाथ है। इसी तरह उस पत्नी की बुद्धि को धर्म ने घेर लिया। अगर पुत्र को बचाती हूं, अगर पुत्र को बचाती हूं तो पति धर्म जाता है, और पति धर्म को अगर मैं बचाती हूं तो पुत्र जाता है। लेकिन विचार किया, मैंने कहा था ना, धर्म बड़ी ऊंची चीज है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो हमारे हिंदुओं को बाध्य किया कि तुमको मुसलमान बना दें, लेकिन वो मुसलमान नहीं बन पाए, हिंदुस्तान आ गए, लेकिन अपने बच्चों को आंखों के देखते देखते दीवारों में चला दिया मुसलमानों ने, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इसी विचार उस पत्नी ने विचार किया कि पति है धर्म और पुत्र है कर्म, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगी चाहे कर्म को छोड़ दूं। महाराज वो खड़ी नहीं हुई, घटना घटित होती है, वो छोटा सा बच्चा अग्निकुंड में गिर गया। जैसे अग्निकुंड में गिरा तो अग्निदेव ने विचार किया कि पतिव्रता स्त्री में बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्यों? पतिव्रता कि तेज से अग्निदेव ने विचार किया ये पतिव्रता स्त्री मुझको भी भस्म कर सकती है। इसलिए अग्निदेव मानव शरीर धारण करके और उस बच्चे को गोदी में लेकर के प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। पतिव्रत धर्म में इतनी बड़ी शक्ति होती है, लेकिन पतिव्रत धर्म के 6 लक्षण होते हैं। पतिव्रता स्त्री के 6 लक्षण होते हैं। कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोजेषु माता, सेनेषु रंभा, धर्म अनुकूला, क्षमा धरित्री, षडेते गुण पतिव्रता। ये 6 गुण होते हैं पतिव्रता स्त्री में। कौन कौन से? कार्येषु मंत्री, अगर कोई कार्य करना है घर में तो पति के लिए मंत्री की तरह सलाह दी जाती है, आज्ञा नहीं। आजकल तो आज्ञा देती है महाराज, या ले आए तो ठीक है, नहीं तू ही है, मैं ही हूं। कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, और घर में दासी के समान रहती है पतिव्रता स्त्री। अब तो महारानी बन के रहती है महाराज। कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोजेषु माता, और भोजन कराते समय माता का जैसा स्वभाव होता है, जब पति के लिए भोजन कराती है तब उस प्रसन्न मन से भोजन कराती है मां पतिव्रता। लेकिन आजकल तो पति देव जी जब भोजन करने के लिए आते हैं, भोजन सामने रख देती है, फिर वो भोजन करने लगता है, जब कहती है
बोलो तेरी बहू ने आज ऐसे कही, यूं कही, ऐसे कही। जैसे मैया जब लकड़ी चूल्हे में जलाती है ना अग्नि, तो पहले तो छोटी छोटी जलाएंगी और फिर बड़े ढूंढ टेक देंगे। ऐसी बात कह देंगे उसकी रोटी हराम हो जाती है। कार्य सुमंत्री करने सुदासी भोजे सुमाता सेने सुरंभा धर्म अनुकूला क्षमा धरती, और क्षमा करने में धरती के समान होती हैं। ये ऐसे 6 गुण होते हैं पतिव्रता स्त्री में। तो अश्विनी कुमारों ने पहले परीक्षा ली तो सुकन्या ने कहा कि खबरदार दोबारा ऐसे कहा तो नहीं तो जला करके राख कर दूंगी, दोबारा ऐसा मत कहना, श्राप देकर भस्म कर दूंगी। ये मेरे पति हैं, कैसे भी हैं, मेरे लिए परमात्मा है। व्रत रोग बस जड़ धनहीना अंध बदिर क्रोधी अति दीना। व्रत मन चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो, जड़ मन मूर्ख हो, धनहीन मन गरीब हो, अंधा हो, भेड़ा हो, क्रोधी हो, अति दीन हो, ऐसे पति कर किए अपमाना, ऐसे पति कर किए अपमाना, और नारी पाव यमपुर दुख नाना। भारतीय नारी अपने पतिव्रत को ही सब कुछ मानती है। पति कैसा भी मिला हो वे तुम्हारे कर्मों का फल है, अब तुम्हें उसी तरह रहना है। तुम अपने धर्म का त्याग करोगी तो अगले जन्म में बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। राम चरित्र मानस में लिखा है, जो नारी अपने पतिव्रत को ठुकराती है, ये पति पर शासन करती है और पर पुरुष से नाता जोड़ती है, वे जवानी में विधवा हो जाती है। पति प्रतिकूल जन्म जे जाई, विधवा होए पाए करना है। इसलिए पति की सेवा करनी चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, विसृज्य कामं दम्भं च द्वेष लोभ मध्यम मदम अप्रमोदोदिता नित्यम तेजी यान संतोषयता। पत्नी को पति पर विश्वास होना चाहिए, पति को भी पत्नी पर विश्वास होना चाहिए। एक दूसरे के विश्वास से ही गृहस्थी चलती है। मधुर बोलना चाहिए। सुकन्या ने अपने पति की सेवा, अपने पति की वो सेवा की, देवता प्रसन्न हो गए। अश्विनी कुमारों ने उसकी निष्ठा देखी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी हम तुम्हारे पति को जड़ी बूटियों वाले कुंड में नहलाएंगे, तुम्हारे पति के दिव्य नेत्र हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, पहचान भी नहीं पाओगी। च्यवन मुनि ने हजारों वर्ष तक तप करके, ध्यान देना कितना तप किया, जिसके शरीर पे दीमक छा गई। हजारों वर्ष तप करके समाधि लेकर के जो प्राप्त नहीं किया, सुकन्या के पतिव्रत धर्म का पालन करने से अश्विनी कुमार च्यवन मुनि को साथ लेकर के स्नान करके जब बाहर निकले तो सुकन्या को च्यवन मुनि पहचान न सके। च्यवन मुनि को, अपने पति को। जवान हो गए वृद्ध से, किन तीनों में मेरा पति कौन सा है? ऐसा दिव्य शरीर, देवताओं के सदृश नेत्र, भगवती दुर्गा अम्मा की कृपा से सुकन्या ने अपने पति को पहचान लिया। च्यवन ऋषि ने कहा, तुम क्या चाहती हो? अश्विनी कुमारों से कहा, तुम क्या चाहते हो? अश्विनी कुमारों ने कहा, देवताओं के साथ हमें भाग नहीं मिलता है, इसलिए भाग चाहिए, देवता हमारा अपमान करते हैं। च्यवन मुनि ने कहा, तथास्तु, तुम्हें यज्ञ में भाग अवश्य मिलेगा। ऋषि ने इस परंपरा को चलाने के लिए जब यज्ञ करके भाग दिलाने लगे तो इंद्र ने कुपित होकर वज्र का प्रयोग किया। अश्विनी कुमार ऋषि के तपोबल से हाथ सीधा का सीधा खड़ा रह गया, नेक नहीं झुका इंद्र का हाथ। इंद्र ने क्षमा याचना की, हम अश्विनी कुमारों को अपने साथ रखेंगे, अपना भाग देंगे। जब सरियाती अपनी पुत्री को देखने आया
बहुत दिनों के बाद जब मिलने आया अपनी बेटी से, देखा कि जवान पति के साथ बैठी है। है तो वही पति, लेकिन संशय हो गया, उनके मन में शंका हो गई, वृद्ध पति को छोड़कर जवान पति रख लिया। मैंने जिसके साथ में इसका पानी ग्रहण संस्कार किया था उसको छोड़ दिया इसने, और किसी जवान पति को रख लिया इसने। सुकन्या ने प्रणाम किया, लेकिन पिताजी ने आशीर्वाद नहीं दिया। बेटी तुमने ये क्या किया, कुल को कलंकित कर दिया। सुकन्या ने कहा नहीं पिताजी, ये वही हैं। ऋषि ने कहा राजन मैं वही च्यवन ऋषि हूं, तुमने जो वृद्ध और अंधे के रूप में देखा था, आपकी कन्या के धर्म ने मुझे अंधे को नेत्र वाला और बूढ़े को जवान बना दिया। मैंने इतनी तपस्या की, मेरे शरीर पर दीमक छा गई, नेत्रों से मात्र लाइट लिकसती थी, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, लेकिन उसके तप के बल से मैं जवान नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारी बेटी ने पतिव्रत धर्म का पालन करके मुझे वृद्ध को जवान बना दिया, और नेत्रहीन था मुझे नेत्र वाला बना दिया। तब शरियाती बड़े प्रसन्न हुए, सुकन्या को आशीर्वाद दिया, बेटी तुम धन्य हो। देवता पुष्प बरसाते हैं, जय जयकार करते हैं, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब एक कथा होगी, उसके उपरांत कथा होगी, एक भजन बोल गया। कि जो प्रेम नगर आया नहीं, वो प्रेम का मतलब क्या जाने। जिसने मोहन को चाहा नहीं, मोहन का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम का मतलब क्या जाने। नगर में आया नहीं, वो प्रेम का मतलब क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम का मतलब क्या जाने। जिसने मोहन को चाहा नहीं, जिसने मोहन को चाहा नहीं, मोहन का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम का मतलब क्या जाने। जो माया में अंधा है ये दुनिया, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जगह माया में अंधा है। जिसे अंधे ने प्रभु देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो नगर में आया नहीं, वो प्रेम का मतलब क्या जाने। जो प्रेम नगर में आया नहीं, वो प्रेम का मतलब क्या जाने। जिसने मोहन को चाहा नहीं, जिसने मोहन को
क्या जाने जो प्रेम नगर में आया नहीं वो प्रेम का मतलब क्या जाने जो जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। मीरा तो दीवानी मेरे मोहन की, मीरा तो दीवानी मेरे मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं मोहन का ठिकाना क्या जाने प्रेम गली में आया नहीं मोहन का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं मोहन का ठिकाना क्या जाने। जिसने मोहन को चाह नहीं, जिसने मोहन को चाह नहीं वो प्रीत लगाना क्या जाने जो प्रेम आया नहीं मोहन का ठिकाना क्या जाने जो जो भेद पड़े और भेद करे मन में कहीं निर्मलता लाए। जो जो भेद पड़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता लाए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने जो नगर में आया नहीं मोहन का ठिकाना क्या जाने जो बोलो बाबे बिहारी लाल की जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं मोहन का ठिकाना क्या जाने। जिसने मोहन को चाह नहीं वो प्रीत लगाना क्या जाने। नगर में आया नहीं मोहन का ठिकाना क्या जाने ताली वाली बजा दिया करो भाई, ऐसे मत बैठा करो भाई। अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बड़ा प्यारा भाव दिया है वृंदावन में किसी संत ने कि आज का इंसान तो वो करता है जो तू चाहता है। तू
वो करता है जो तू चाहता है, तो वो भी वो करता है जो वो चाहता है। काश तू वो करे जो वो चाहता है, तो वो भी वो करेगा जो तू चाहता है, वो भी वो करेगा जो तू चाहता है। वृंदावन तो गए होंगे ना, सभी गए होंगे ना। उठा दो हाथ, कौन कौन वहां के बिहारी के दरबार में गए हैं? कौन गया है? गए हो वहां के बिहारी के दरबार में? हमारे वृंदावन के लोग कहते हैं इधर से बच्चों के उधर लूट लेगा, मिलाकर के नजर से नजर लूट लेगा। मेरे श्याम के दर पर जाकर उससे नजर मत मिलाना, नहीं तो बसाया का बसा घर का घर लूट लेगा। ऐसा है मेरा श्याम। एक बार हाजिर लगाते हुए दोनों हाथ सीधा करके, दोनों, और ताली ऐसे होनी चाहिए। जो मेरे मोगली आया नहीं वो प्रेम कमाते ना वो क्या जाने। जो मेरे मोगली में आया नहीं वो प्रेम कमाते ना वो क्या जाने। भजन के अंदर बहुत प्यारी रचना आती है, बहुत पसंद है मुझे। जो पेट पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता लाए। जो कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो गली में आया नहीं मोहन का ठिकाना, सब जग महला में अंधा है, ये दुनिया गौर की धंधा है। सब जग माया में अंधा है, जिसे अंधे ने प्रभु देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो भगतन में आया नहीं मोहन का ठिकाना, क्या जाने। जो प्रेम गली में, प्रेम गली में, प्रेम गली में आया नहीं मोहन का ठिकाना क्या जाने। जिसने मोहन को चाहा नहीं, जिसने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। आइए कथा पे ध्यान देंगे। सरियाती महाराज की चवन मुनि सुकन्या करते हैं धर्मात्मा राजा अम्बरीश की कथा। बड़ी अनोखी कथा है। परीक्षित जी पूछते हैं, हे स्वामी, भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः न प्रबोधयत् त्रिमुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्तया। राजा परीक्षित ने कहा, सुना है वे बड़े धर्मात्मा राजा थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अमेरीशो महाभागा सप्तदेवती मह्यम अव्याम च श्रियं लब्ध्वा विभं चातुलम भुवि। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, श्राद्ध देव नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन। तेरा दरबार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दरबार काफी है। रंग क्या
जाके सुनो मुरली, कहाँ जाके सुनो मुरली, मधुर गोतान गाती है। जगत के रंग क्या करूं, जगत के रंग क्या करूं, तेरा दीदार काफी है। बोलो बोलो के आजाद की सरकार की। बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों पे बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों तेरी भक्तों से हो प्रीति, तेरी भक्तों से हो प्रीति, श्याम तारे नारी काफी है। जगत के तेरा भी तारे काफी है। क्यों बातें कूके रोके करे पल, क्यों बातें पूरे के रोके करे पल, तेरा परिवार काफी है। बोलो बाले हरिलाल की बोलो बाले हरिलाल की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्यामा चारी भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु खड़ारी के कर जोरी आज तो तोरे, विधि कराओ अनंत माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बन करुणा सुख सागर, सब गुण आगर जी गावै स्तुति संत, तो मन हित लागे जन अनुरागी, प्रगट श्री कंठा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोभासी ये उपया, सुनत धीर मति तेरी न रहे उपजा जन ज्ञान प्रभु से सुख परम अनुरूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन खाना, होय बालक सुरि भूपा, चरित जगावै हरि पद पावा, कीन परत भव कूपा। विप्र दिनो सुर संत। राम कथा भाइयों का वाणी ग्रहण संस्कार होता है। राम के लिए वनवास होता है, सीता हरण, रावण मरण, पुनः राम जी के लिए अयोध्या का राज प्राप्त होता है। अब हम आपके लिए बाल लीला बाल कृष्ण की कथा होगी। आगे इसमें एक राम कथा का भजन होगा, उसके उपरांत में कृष्ण जन्म महोत्सव होगा, कृष्ण लीलाएं होंगी।
कि राम कथा सुंदर कर तारी संसे बिहगे उड़ावन हारी ओ नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साधरा रघुकुल साधरा हो चरनी हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। ओ नगरी हो अयोध्यासी नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साधरा हो रघुकुल साधरा हो और चरनी हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सरयू का किनारा हो सरयू का किनारा हो सरयू का किनारा हो सरयू का किनारा हो निर्मल जल धारा हो निर्मल जल धारा हो निर्मल जल धारा हो निर्मल जल धारा हो। दर्शन मुझे भगे भरे जैसे घड़ी तुम्हारा हो और दर्शन मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा हो। ओ नगरी हो अयोध्यासी नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साधरा हो रघुकुल साधरा हो और चरनी हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। लक्ष्मण का भैया हो लक्ष्मण सा भैया हो लक्ष्मण सा भैया हो लक्ष्मण सा भैया हो कौशल्या की मैया हो कौशल्या सी मैया हो कौशल्या की मैया हो कौशल्या सी मैया हो और दर्शन